Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. We are on page number 62. टाइटल है रियलाइजिंग प्योर कॉन्शियसनेस। पूर्ण चेतनता को आभास करना, मीन एक्सपीरियंस करना उनको। तो राइटर कहते हैं जब भी आप अपने दिमाग को वॉच करते हैं, साक्षी भाव से देख रहे होते हैं, आप अपनी चेतनता को दिमाग जो आकार बना रहा होता है उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एंड देन ही सेज व्हाट इट बिकम्स, तब ये बन कैसे जाता है? इट्स अ वॉचर और अ विटनेस। ये साक्षी भाव या दृष्टा भाव बन जाता है। और कॉन्सिक्वेंटली द वॉचर, यही साक्षी, यही दृष्टा जो आप हैं, ये कॉन्शियसनेस की सबसे उत्तम प्योर कॉन्शियसनेस है। ये बियॉन्ड फॉर्म, जो कि आकार रहित है, आकार के सहित नहीं है। एंड इट स्टार्ट बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। एंड जो मेंटल फॉर्मेशंस है, मेंटल आकार हैं, ये वीक होते चले जाते हैं। तो जिस समय हम कहते हैं कि मैं मेरे दिमाग को वॉच कर रहा हूँ, साक्षी भाव से देख रहा हूँ, तो हम एक कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड के सिग्निफिकेंस के इवेंट को पर्सनलाइज कर रहे होते हैं। आपके थ्रू चेतनता सचेत होके, जो उसकी एक सपने लायक अवस्था नहीं है जिसमें कि वो आकारों के साथ आइडेंटिफाइड रहता है, उसमें से बाहर आती है और सचेतना आकार में से विड्रॉ करके सचेत हो रही होती है। इस एक्सपीरियंस को एकार्ट नाम देते हैं फोर शैडोज, यानी पूर्वाभास। फोर शैडोज मीन पूर्वाभास, कि ये ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो इसका इवेंट होगा वो शायद अभी उसको आने में बहुत टाइम है। जब तक कि क्रोनोलॉजिकल टाइम मीन्स अगर काल कर्म अनुसार देखें, देयर इज स्टिल अ टाइम कि हम ये सोचें कि पूरी पृथ्वी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ऐसे मुकाम पे आ जाएगी कि जहाँ पर कि हमारी सबकी कॉन्शियसनेस इस ड्रीम लाइक आइडेंटिफिकेशन से बाहर आ जाएगी। और ऐसा जो इवेंट है वो एक प्रकार से इस दुनिया का अंत होगा। नाउ यहाँ पे इस दुनिया के अंत से मतलब यानी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मीन एक ऐसी दुनिया का अंत जो इस दिमाग से आइडेंटिफाइड होके इस आकारों से बनी हुई है। द मोमेंट ऑल ऑफ अस इमेजिन इज आउट ऑफ योर माइंड आइडेंटिफिकेशन, और हम प्योर कॉन्शियसनेस में लाइफ जी रहे हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी अ न्यू अर्थ। पेज नंबर 63 पे राइटर लिखता है टू स्टे प्रेजेंट इन एवरीडे लाइफ, अपने हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी को मोमेंट टू मोमेंट जीने के लिए, टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट हेल्प्स टू बी डीपली रूटेड विद इन योर सेल्फ, कि आप अपने अंदर गहराई तक जड़ों को पकड़े रहें। नहीं तो ये तो दिमाग है, इसमें तो मोमेंटम है, बहाव है इतना ज़बरदस्त कि जैसे जंगली रिवर के अंदर कोई भी चीज़ वो बहती चली जाएगी, वैसे आप बहते ही चले जाएंगे। सो व्हेन राइटर सेज इनहैबिट योर बॉडी फुली, मीन्स आप अपने शरीर को इनहैबिट करें। इसका मतलब है कि आपका थोड़ा अटेंशन, थोड़ा ध्यान हमेशा अपने शरीर के इनर एनर्जी फील्ड पे होना ही चाहिए। अपनी बॉडी को विद इन फील करना, अगर हम शब्दों में बोलें कि हमेशा आप अपने अंदर की बीइंग के साथ ही रहें थोड़ा टाइम। सो बाहर कुछ भी हो रहा है, कितना भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, हर रोज़ की मर्रा के काम कर रहे हैं, जब जो भी इमोशंस उठ रही नहीं उठ रही हैं, बट यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट। बिलीव मी, नेचुरली यू आर ऑलवेज विद इन योर सेल्फ, अ लिटिल ऑफ लिटिल। कभी भी आप उतने ज़्यादा बाहर से प्रभावित नहीं होते कि आप बिल्कुल ही जिसे कहते खो दें। सो ये जो अपने आप को थोड़ा अंदर हमेशा देखना, दैट इज़ लाइक एंकर्स, इट एंकर्स यू इन द नाउ। ये आपको मोमेंट टू मोमेंट, जैसे शिप का एंकर शिप को स्पेस में रखता है, बहने नहीं देता यहाँ वहाँ, उसी प्रकार से अगर हम अपनी चेतनता थोड़ी अपनी बॉडी पे रखें इनसाइड, तो ये हमें बहने नहीं देता हमारी माइंड आइडेंटिफिकेशन के साथ। ऐसी अवस्था में जो मनुष्य है उसको, उसकी जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, फिर ये उसको पूरे अपने गिरफ्त में नहीं ले पाती। फिर ये सिर्फ एक, जिसे हमारे बड़े बड़े साधु संतों ने भी बोला है, चोला। सो देन इट इज़ अ विजिबल टेंजिबल बॉडी इज़ लाइक एन आउटर शेल। मेरे फादर तो हमेशा बोलते थे ये चोला है और मैं इसे बदलना चाहता हूँ, बल्कि ये बहुत लिमिटेड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ डीपर रियलिटी है।
हम इस चोले के बियॉन्ड, वी आर वेरी डिफरेंट। आप अपने जो नेचुरल स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विद बीइंग, इन योर नेचुरल स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विद बीइंग मीन जो आपकी प्राकृतिक अवस्था है जिसमें आप सही मायने में अपने आप से कनेक्टेड होते हैं ना, तो ये जो गहरी रियलिटी है ये आप हर मोमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी इनविजिबल इनर बॉडी के अंदर। एंड दिस इज़ मोर लाइक एन एनिमेटेड प्रेजेंस विद इन यू, मीन्स आपके अंदर की जो प्रेजेंस पूरी जीवंत, व्हेन यू से एनिमेटेड, जीवंत प्रेजेंस आपके अंदर आप हमेशा महसूस कर सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से इनहेबिट करने के लिए इज़ टू फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, आउटर नहीं, विद इन बीइंग लेवल के ऊपर। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि यू आर बियॉन्ड द आउटर फॉर्म, कि ये सिर्फ जो आपको अपने बाहर शरीर की लिमिटेशंस दिख रही हैं ना, ये आप नहीं हैं, आप इससे बहुत बड़े, बहुत विशाल, असीमित, अनंत आगाह है। एंड दैट इज़ व्हाट यू आर विद इन योर बॉडी, दैट्स योर बीइंग। जब तक ये जो दिमाग है ना आपकी टोटल अटेंशन ले लेता है ना, तब तक आप अपने बीइंग से कट ऑफ रहते हैं। और जब आप कट ऑफ रहते हैं, जो कि सारी दुनिया के लोगों के साथ होता ही है, तो यू आर नॉट इन योर बॉडी, तब आप अपने आप से परिचित ही नहीं होते हैं। पूरी ये दिमाग है जिसने आपके सारा कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब कर लिया है। आप बिल्कुल माइंड का जो स्टफ़ है, ये जो भी विषय हैं दुनिया के विषयों के अंदर आप घूम रहे हैं और आप सोचने से बाज ही नहीं आ सकते। यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। आपको अपने होने के अस्तित्व के प्रति कॉन्शियस होने के लिए आपको अपनी चेतनता को अपनी माइंड से लेना ही पड़ेगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, सबसे ज़रूरी हिस्सा है ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी का, आध्यात्मिक जर्नी का। और ये आपके अंदर एक वास्ट अमाउंट, एक ह्यूज एरिया ऑफ चेतनता को फ्री करता है, जो कि पहले ट्रैप्ड है यूज़लेस, फजूल की कंपल्सिव थिंकिंग, जिस पे आपका कोई भी जोर नहीं है। और अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ डूइंग दिस इज़, कैसे कर सकते हैं? मोस्ट इफ़ेक्टिव, सिंपली टू टेक द फोकस ऑफ योर अटेंशन, कि आप अपनी अटेंशन, अपने ध्यान का जो फोकस है वो थिंकिंग, सोच पे से निकाल के अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्टली ले जाएं, जहाँ पे कि आपके बीइंग को फील किया जा सकता है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी फर्स्ट मैन, वो इनविजिबल एनर्जी फील्ड जो आपके अंदर है, सो फील कनेक्टेड टू दैट, जो कि आप जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं ना, उसको जिंदगी दे रहा है। दैट इज़ व्हाट यू आर रियली इज़, दैट इज़ व्हाट योर बीइंग इज़। सो योर बीइंग इज़ नॉट अबाउट हाउ यू लुक, व्हाट योर नेम। Your being is what you inside, and you can only and only feel it when you are beyond your mind, you are out of your thinking. And the way to do that is to be rooted inside and feel. Just be there in that space, still, silence and spiritual. Thank you so much for being in my life. Thank you so much for creating this space where I'm reading this book. Thank you so much.